हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं मिड टर्म के क्लास 10th के बेसिक और स्टैंडर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि टोटल 14 क्वेश्चन है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि कल आपके पेपर में दिखेंगे। वैल्यू चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है कि यही रहेंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो एंड तक बने रहें कि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। अगर कुछ भी मिस होता है तो वो आपकी ही गलती होगी। ठीक है, तो ये अब ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है उसमें 35 ये जो पेपर आया था उसमें 35 क्वेश्चन था ये। और ये NCERT का क्लास 10th का हाइट वाले चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो इसमें से क्या पूछा गया है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर। ठीक है, अब जो ये है, इसका ग्राउंड है 40 मीटर का। ठीक है, अब इसके बाद व्हेन द सन इज एल्टीट्यूड ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब जो इसका सन है, ये इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे जो सनराइज हुआ है वो 30 डिग्री एल्टीट्यूड इसमें रखा जा रहा है। ठीक है, व्हेन इट वॉज अ 60 डिग्री। अब जो इसका अंदर वाला जो ये हाइट इसकी नापी गई है इससे एल्टीट्यूड से, वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। टावर की हाइट निकालनी है सबसे पहले। तो टावर की हाइट हम सबसे पहले इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हाइट निकालते हैं टावर की। लेट द हाइट ऑफ द टावर h m मीटर। ये h मीटर हो गई, हाइट को h लिख लिया और मीटर। ठीक है, तो अब ट्राइंगल इन ABC। ठीक है, ये आपका C है, ट्राइंगल ABC। अब तो अब इन ट्राइंगल ABC, अब आपका ABC में देखो 60 है, तो इसमें क्या लग सकता है। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर क्या है, आपका बेस क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको इसमें साइन लगाना है, कॉस लगाना है, 10 लगाना है। ठीक है, तो अब इसमें 10 60 लगाएंगे। अब AB प्रोपोर्शनल टू BC। ठीक है, AB और BC ये हमारा, तभी तो ये हम लोग ये लेंगे तभी तो हमारा ये निकलेगा। ठीक है, क्या लेना है, AB लेना है और BC लेना है, तभी तो हमारा AC निकलेगा, BC निकलेगा ये वाला। ठीक है, अब ये वाला जो आपको निकालना है, इसके लिए आपने 60 डिग्री ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, अब आपका 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 और आप ए बी क्या है आपका, AB क्या है आपका H। हाइट निकाल ली है ना इसकी, पहले तो हमें इसका निकालना है ना, तो ये क्या है H। तो और BC, अब BC इधर आ गया और √3 और H क्या बन गया, H/√3। ठीक है, अब उसके बाद अब BC की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, H/√3। इसके बाद अब इन ट्राइंगल ABD, अब इस वाले ट्राइंगल में जो हमें इसके शेडो का फाइंड करना है एरिया, अब इसमें क्या लगाएंगे हम, 10 30। अब हमें किस चीज़ में निकालना है, AB और BD। ठीक है, अब AB और BD लगा के, तो अब BD क्या है, BD क्या है 40 मीटर, और इसमें हमारा ये जोड़ेंगे तभी तो हमारा ये शेडो इसका निकल पाएगा ना, तभी तो हमारी AC निकल पाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करा, 10 30 क्या होता है, 1/√3। 1/√3, अब ऊपर वाले की जगह तो हमने H रख लिया। ठीक है, अब और H/√3 प्लस 40। अब क्यों हमने 40 क्यों प्लस करा है, क्योंकि हमने 40 इसलिए प्लस करा है क्योंकि यहाँ पर ये भी तो है H/ और 40। ठीक है, अब हमने इसमें से प्लस कर लिया। अब उसके बाद H/√3 प्लस 40। अब हमें इसे कैसे निकालना है, हमने इसको इधर ले लिया, फिर इसे हमने इसमें ले लिया, लेने के बाद 40 और उसके बाद 40 इक्वल्स में √3 माइनस में 1/√3 H। अब ये देखो, ये इससे इंटू हो गया और ये कट गया। ठीक है, इंटू हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 और नीचे क्या है 3, √3, तो √3 ऐसे आ गया, 3 - 1 H और यहाँ पे इक्वल हमारा 40 तो चलेगा ही। ठीक है, अब इसके बाद ये नीचे है तो नीचे जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और ये कभी भी इधर होगा तो ये डिवाइड होगा, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, अब इसके बाद H 40/√3। ठीक है, 40/2 √3। अब 42 से है तो इसको 2 से 40 को कट जाएगा 20,
और 20√3 इसका आंसर आ जाएगा शेडो का। ठीक है, अब हमने इसका हाइट भी फाउंड कर ली और इसका शेडो भी फाउंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑन AP इज गिवन बाय। nth टर्म जो होती है AP की वो क्या होती है? SN n/2 2A प्लस n-1D। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए। अब इसके बाद if A is equal to 14, D is equal to 10 and AN is equal to 124, then the value of n। अब हमें क्या करना है? n की वैल्यू फाउंड करनी है। तो A is equal to 14, D is equal to 10, AN is equal to 1/124। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला AN इक्वल्स n प्लस n-1D, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम देखो इसे पुट कैसे करना है। देखो AN कितना था 124, A कितना था 14, N हमें पता नहीं है और D ठीक है। अब इसके बाद अब हम ये हमें इससे से रेसिप्रोकल करेंगे, तो 124 को हमने 14 से माइनस कर दिया और ये हमने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। अब इसको माइनस करने के बाद आता है 110। अब हमें ये जो इधर वाला है ना, ये इधर से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसे डिवाइड किया तो 110 डिवाइड हो गया 10 से, तो अब 11 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 12, आंसर आ गया 12। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर 3 भी निकल गया है। उसके बाद बारी आती है आंसर 4 की। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन इफ अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस ऑफ द पोजीशन कम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम विल बी। ठीक है, तो अब एक डाइस है, उसके रोल के पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम होंगे 36। ठीक है, वैसे हमारा जो 6 का स्क्वायर होता है वही डाइस का पॉसिबल आउटकम होता है। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब देखो इसमें 4-5 ऑप्शन थे। 1 होती है इसकी पॉसिबिलिटी, अब 1 से कम हो तो वो इसकी पॉसिबिलिटी है, पर अगर ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर माइनस में ज़्यादा हो, देखो 1.5 है, 1 तो नहीं है ना, तो इसलिए ही इसका आंसर मैंने 1.5 माइनस का 1.5 रखा है। अब इसके बाद 6th क्वेश्चन है फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन AP। इसका ये हमारा दिया हुआ है, इसका हमें 30th टर्म हमें फाउंड करनी है। अब आपका जो क्वेश्चन है फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, अब हमें 30th टर्म फाउंड करनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? A इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू A प्लस n-1D। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ रख दिया। कैसे रखा? देखो A30 है, A30 तो निकालना है हमें, A30 इस टर्म ही तो निकाल ली है। तो अब A हमारा 10 और इसकी nth देखो इन्होंने खुद दे दिए 30 और -1, क्योंकि हमारा n-1 है ना, तो इसलिए 30 -1 और -3, ये D हमारा इंटू में है, तो यहाँ हमारा D ऐसे आ गया। अब 10 और 30 -1 29 और इंटू में -3, अब 29 इंटू में -3 कितना हो गया? -87। अब ये +10, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, साइन किसका होगा? माइनस का। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या करा? प्लस माइनस वैसे भी माइनस होता है, तो प्लस माइनस, अब हमने इसे देखो माइनस करा, 77 आ गया, और साइन बढ़ेगा लगता है तो -77 आ गया, तो A30 हमारा -77 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है 7th क्वेश्चन अ कार्ड इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द check of well shuffled card 52, find the probability of getting a card not one and colored is not a queen। मतलब इसमें हमारा रेड भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी एक क्वीन तो ब्लैक में हो गई, ठीक है, और एक क्वीन हमारी रेड में हो गई। ठीक है, तो हमें वो दोनों भी देखने होंगे, बल्कि 4 क्वीन होती हैं, तो 2 रेड की होती हैं, 2 उसकी होती हैं, तो ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, अब
हम इसे करते हैं क्वेश्चन को। टोटल कार्ड कितने हैं 52। रेड कार्ड कितने हो गए उसमें, देखो रेड कार्ड 52 है तो दो में तो डिवाइड होता है, ब्लैक और रेड में, तो दो से अपने से 26 आ गया इसका, मतलब रेड हमारे पास कार्ड 26 है। क्वीन कितनी होती है, दो क्वीन होती है, एक रेड में होती है और एक ब्लैक में होती है। 26 + 2 28। टोटल कार्ड माइनस रेड कार्ड प्लस क्वीन, रेड कार्ड और प्लस क्वीन 28, और टोटल कार्ड हो गया हमारा 52 माइनस 28 हो गया हमारा 24। ठीक है, अब हमारा इसका देखो टोटल कार्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकली है हमारी यहाँ पर, यहाँ और ये हमारे टोटल कार्ड से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 24 निकली है और टोटल कार्ड हमारे इसमें कितने होते हैं 52 होते हैं। तो अब हमने इसे 2 से काटा 12, इसे 2 से काटा 26, फिर इसे हमने 2 से काटा 6 और इसे हमने 2 से काटा 13, तो इसका आंसर हमारा आ गया 6/13। ठीक है, अब इसके बाद अब हम करते हैं इफ द साइन a is 3/5 द वैल्यू ऑफ cos a is। ठीक है, cos a की वैल्यू हमें इसमें बतानी है। तो साइन थीटा क्या होता है इसको हमें पता लगाने के लिए ये हमारा एक टेबल है जिससे हमें पता लगता है। अब देखो साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस 10, ठीक है, तो इससे अब हम देखो साइन क्या होता है हमारा p/h होता है, p/h 3/5। ठीक है, 3/5 से हमें दिया हुआ है तो फाइंड हमें bh फाइंड करना है, तो cos a फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारा h, अब हमें इसमें क्या है, हम पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो h क्या है हमारा 5 और p हमारा क्या है 3। अब हमने इसे फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया, हम क्या करेंगे h को p से माइनस कर देंगे। h को p से माइनस करने के बाद आएगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। ठीक है, तो 4 का हमारा स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमारा b हमारा 4 हो गया, h हमारा 5 हो गया, तो cos a की वैल्यू हो गई 4/5। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 and 16 रिस्पेक्टिवली द मीडियन इज। अब हमारा मीडियन क्या है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन, ये हमारा इसका फॉर्मूला है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इसको आप 3 बार बोलेंगे, 3 मीडियन प्लस 2 मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। ठीक है, हमें हमेशा क्या याद रखना है, मोड है 1, मीन है 2 और मीडियन है 3। पीछे से 1 2 3 1 2 3 मीडियन मीन मोड। ठीक है, अब हमारा क्या है, देखो 3 मीडियन हमारी वैल्यू ऐसी कैसी चल रही है, 2 मीन। अब हमें क्या दिया गया, देखो हमें रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले को पहला और दूसरे को दूसरा। मीन कितना हमारा 28 और मोड कितना हमारा 16, तो हमारा 2 मीन। अब 28 इंटू 2 और प्लस 16 मोड। ठीक है, तो अब 28 इंटू 56 मीन हो गया प्लस 16 मोड हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारा 56 प्लस 16 72। अभी हमारा 3 मीडियन है। ठीक है, ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये हमारा कट गया यहाँ से, ये उठ के यहाँ आ गया। अब 72 को 3 से डिवाइड कर दिया, 24 इसका आंसर आ गया, तो 24 मीडियन इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड क्लॉक ऑफ 10 मिनट। अब 10 मिनट ये हमारी मैंने क्लॉक दे दी है, अब 10 मिनट्स तो यही एंगल हुआ। ठीक है, टोटल कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंगल कितने बन जाएंगे 360 डिग्री में, कम से कम 6 एंगल तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो 360 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद अब अ काइट इज अ फ्लाइंग ऑफ हाइट इज 25√3 from the horizontal, it is attached with the string makes the angle of 60 degree with the horizontal the length of a string। अब हमें लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की। अब h क्या है हमारा 25/3, थीटा क्या है हमारा 60। अब इसमें क्या लेंगे साइन 60।
अब इसको हमने ऐसे करके पुट कर लिया। पुट करने के बाद देखो √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि L से देखो डिवाइड भी तो हो रहा है ना, ठीक है। अब हमारा 25 × 2, ये इससे ये कट जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है 25, ये इससे ये काट दिया, बचा 2। अब इससे ये इंटू हो जाएगा, तो 25 × 2 कितना होता है हमारा 50। तो स्ट्रिंग कितने मीटर की हुई हमारी, 50 मीटर की, ठीक है। अब मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमारा 12th क्वेश्चन है कि मीन हमारा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कितना होता है, ये 3 होता है। हम इसे कैसे फाउंड करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हलवा लगेगा, ठीक है। तो हमने इसे कैसे करा क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 का टोटल देखो कितना होता है 15। अब ये कितनी संख्या है, देखने में तो मुझे 5 ही लग रही हैं, तो 5 भाग कर दिया हमने 15 से, आंसर आ गया 3। तो हमने इसे ऐसे फाउंड करा था, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल विद द रेडियाई 14 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें इसे 2 सर्कमफ्रेंस का बताना है, इसका आंसर होगा 40 पाई, ठीक है, 14 पाई इसका आंसर होगा। अब हमें क्या निकालना है, इफ 15 cot of 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec थीटा, ठीक है। 8/15 इसका आंसर है कोट, ठीक है। तो हमें वही वाला दोबारा से करना पड़ेगा, PBB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन cos 10 cosec sec cot, साइन क्या होते हैं P/H, cos B/H, 10 P/B। अब ऐसे ही cos sec H/P, sec H/B, B/P, ठीक है। कॉट थीटा हमारा कितना है 8/15, कॉट हमारा कितना हो गया B/P, देखो कॉट हमारा B/P हो गया ना, ठीक है। तो हमारा B/P, B हमारा आ गया 8 और P आ गया हमारा 15। फाइंड क्या करना है हमें, कॉसेक, कॉसेक क्या होते हैं H/P। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो B और P की हमारी बस वैल्यू मिल गई, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है, तो P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, P 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 64 और 25 का हो गया हमारा 289, ठीक है। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो H हमारा आ गया 17। कॉसेक की वैल्यू आ गई हमारी H/P 17/15, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको हर पेपर के मिले तो सब्जेक्ट लिखें, साथ में यस लिखें और कमेंट में थम्स अप का निशान बनाएं और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।